फिजिक्स वाला का शेयर करीब 120 रुपये पर है और अभी स्टॉक एक बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास पहुंच गया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या 120 के ऊपर रिकवरी आएगी या 113 टूटते ही बड़ा करेक्शन शुरू हो सकता है। आज के एनालिसिस में सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट लेवल समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम फिजिक्स वाले यानी PWL का वीकली, डेली और 1 घंटे का चार्ट देखेंगे और जानेंगे कि अभी सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है और बाई करने से पहले किस कन्फर्मेशन का इंतजार करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले वीकली चार्ट को देखते हैं। यहाँ स्टॉक ने लगभग 78 रुपये के आसपास से स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है और बाद में 146 से 161 के जोन तक पहुँचा है, लेकिन 161 के आसपास रिजेक्शन के बाद स्टॉक में करेक्शन आया है, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं। अब प्राइस करीब 120 पर है और नीचे 105 से 113 का जो जोन काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें। इसका मतलब यह है कि करंट लेवल पर बायर्स के लिए भी एक इम्पोर्टेंट टेस्टिंग जोन बन चुका है। लेकिन सिर्फ सपोर्ट के पास प्राइस आने का मतलब बाई सिग्नल नहीं होता है, हमें प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन भी चाहिए। तो इसके लिए हम चलते हैं अब डेली चार्ट पे। यहाँ जुलाई में स्टॉक ने लगभग 161 का हाई बनाया था। इसके बाद से मार्केट में सेलिंग शुरू हो गई और स्टॉक पहले 146 और फिर 133 के रेजिस्टेंस के नीचे आ गया है। अभी प्राइस करीब 120 पर है। सबसे इम्पोर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट 113.30 रुपये का है। अगर स्टॉक 113 के ऊपर टिकता है और यहाँ से बुलिश रिवर्सल दिखाई देता है तो पहला बड़ा हर्डल होगा 133.26 रुपये का। अगर 133 के ऊपर स्ट्रॉन्ग डेली ब्रेकआउट मिलता है तो अगला रेजिस्टेंस करीब 146 रुपये 21 पैसे का रहेगा और उसके ऊपर मोमेंटम बना तो 161 का जोन प्रीवियस हाई फिर से इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब बात करते हैं 1 घंटे की चार्ट की, जो कि शॉर्ट टर्म सेटअप समझते हैं। 1 घंटे के चार्ट में भी 113 के आसपास सपोर्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए 113 के ऊपर हायर लो बनता है और प्राइस वापस 120 के ऊपर स्टैंड दिखता है। 133 की तरफ रिकवरी का सेटअप बन सकता है, लेकिन अगर 113 डिसेबलिटी टूट जाता है तो बुलिश सेटअप कमज़ोर होगा और अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट करीब 105 रुपये 50 पैसे तक दिखाई देगा। इसलिए यहाँ जल्दबाजी से ज़्यादा ज़रूरी है कन्फर्मेशन का इंतज़ार करना। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह है, क्या अभी बाई करना चाहिए या वेट करना चाहिए। तो 120 के ऊपर सिर्फ इसलिए फोमो में बाई करना सही अप्रोच नहीं है कि स्टॉक सपोर्ट के पास है। 2 चीज़ें वॉच करें। सबसे पहले 113 के ऊपर सपोर्ट और रिवर्सल देखें और दूसरा 133 के ऊपर ब्रेकआउट देखें। 113 के नीचे वीकनेस बढ़ती है तो 113 ऊपर मोमेंटम मजबूत होने की संकेत मिल सकते हैं, लेकिन अभी पूरा सेटअप बेसिकली 113 सपोर्ट और 133 रेजिस्टेंट के बीच फंसा हुआ है। तो दोस्तों, फिजिक्स वाला में अगला बड़ा मूव किस तरफ आएगा, 113 से रिवर्सल, 133 के ब्रेकआउट, आपका व्यू क्या है कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे ही सिंपल और प्रैक्टिकल स्टॉक एनालिसिस के लिए YT ट्रेडर RK को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली एनालिसिस में। डिस्क्लेमर दोस्तों, यह वीडियो केवल एजुकेशनल और टेक्निकल एनालिसिस पर्पज के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। निवेश से पहले अपना रिसर्च और रिस्क असेसमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।